सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाला है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिक के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों मैंने 1 से 6 तक चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उनकी वीडियो अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा ईजी भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा, और यहाँ पर सवाल भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आवेश से। किससे शुरू करते हैं? आवेश से। आवेश क्या चीज़ होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं इसको? चार्ज कहते हैं। आवेश क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में आप देखेंगे तो 3 आपके मूल कण होते हैं। ये हो गया आपका नाभिक, ये हो जाएंगे इसके कोश। अब मूल कण कौन कौन से हैं तो देखो, एक तो होता है प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो 3 मूल कण कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोटॉन, सेकेंड हो जाता है न्यूट्रॉन, और थर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर आप देखेंगे आवेश का मतलब क्या होगा कि आवेश का मतलब ये होगा कि किसी भी परमाणु में जो मूल कण होते हैं जिन पर आवेश है तो वो कहलाते हैं आवेश। अब यहाँ पर देखिए आवेश की समझिए बात को ध्यान से। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन है, उस पर आवेश है धनावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश है ऋणावेश। ठीक है, न्यूट्रॉन है, उस पर कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर जो आवेश होगा वो न्यूट्रॉन नहीं कहलाता है, लेकिन परमाणु में मूल कण के रूप में है। ठीक बात है, ओके। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु में उपस्थित जो मूल कण होते हैं उसको अपन आवेश कहते हैं। आवेश 2 टाइप के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। जो कि एक धनावेश मतलब प्रोटॉन, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक बात है, तो इसकी डेफिनेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है। आवेश यानी कि क्या होगा कि परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि आपके पास में है क्या? समान आवेश। आपके पास में है क्या? समान आवेश, यानी कि आपके पास में धन और धन आवेश है। पहली कंडीशन में या तो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, या तो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर जाते हैं। जैसे अपन समान समान आवेश को पास में लाते हैं तो दूर जाने की कोशिश करते हैं। समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक बात है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि असमान आवेश, क्या है? असमान आवेश। असमान मतलब बोले तो उल्टा कर दीजिए, या तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा। ठीक बात है। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो विपरीत यानी कि असमान आवेश होते हैं। जो एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है, उसको थोड़ा पास में लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? दौड़ के सट जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि अगर विपरीत है या फिर असमान आवेश होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं ये? आकर्षित होते हैं। ठीक बात है। आगे अपन समझते हैं आवेश का मात्रक, SI मात्रक। ठीक है, तो आवेश जो होता है उसका SI मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। इसको C के द्वारा दर्शाते हैं कूलम को, तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम हो जाएगा। ठीक बात है। अब अपन समझते हैं कि आपका अगर 1 कूलम आवेश होगा, ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कूलम आवेश, वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेशों के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, समझिए 1 कूलम आवेश जो होगा वो 6 × 10⁻18 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होते। अब इसी का जस्ट विपरीत कर देते हैं। यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? कितने कूलम के बराबर होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं, पढ़ा हो तो। इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने कूलाम के बराबर होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिए, एक कूलम जो आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है? तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। अब इसी का जस्ट विपरीत कीजिए। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितने कूलम के बराबर होता है? ये कूलम इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन वाला इधर आ गया सिस्टम, ठीक है। तो 1 पॉइंट, देखो पहले क्या था 6 था, अब इसका हो जाएगा जस्ट 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 19 हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेश के बारे में। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि जो आवेश होता है उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। क्या सूत्र होता है? Q बराबर NE। तो इसमें आप देखेंगे Q क्या है, इसमें आप देखेंगे Q क्या है, N क्या है और E क्या है। ठीक बात है, ये E है। तो Q तो है कुल आवेश, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है? E माइनस करना है, और E का मतलब होगा केवल आवेश, ठीक है। तो E मतलब आवेश, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आवेश के बारे में डिटेल सारा कुछ। आगे अपन समझते, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दोस्तों अपन देखते हैं सेकेंड, जो कि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। विद्युत धारा, ठीक बात है। तो भैया अभी आपने देखा है आवेश, तो आवेश दो थे, एक धनावेश था, एक ऋणावेश था। अब जब वो प्रवाहित होते हैं, है ना, तो जो वो उनकी प्रवाह की दर है, दर मतलब समय होता है, ठीक है। प्रवाह मतलब जो आवेश है उसके प्रवाह, और दर मतलब समय। तो इसको अपन कहते हैं विद्युत धारा, मतलब कितने समय में वो कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो वो बात करते हैं अपन विद्युत धारा की, ठीक है। तो हो जाएगा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक बात है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे अपन I से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इसे I से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र क्या बनेगा? मैंने आपको बताया आवेश मतलब Q, दर मतलब समय, मतलब क्या होगा? विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर होगा क्या? आवेश प्रवाह की दर, मतलब नीचे आ जाएगा क्या? समय। दर मतलब समय, ठीक है। नहीं पता तो मैं यहाँ पर दर कर देता हूँ, समय। इस आधार पर आप देखेंगे विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, तो विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को अपन Q से दर्शाते हैं, अभी आपको मैंने आगे बताया है, ठीक है। और समय को अपन T से दर्शाते हैं, तो समय को दर्शाते हैं T से। तो ये आपका निकल के आ जाता है विद्युत धारा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपका Q क्या है? आवेश है, क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। और I क्या आप जानते हैं? विद्युत धारा। ठीक बात है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक होता है, वो होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से। देखो अब यहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको प्रतीक दिखाई दे रहा है, उसको याद रखना होगा। इसको क्या कहते हैं? क्यू को क्या कहते हैं? टी को क्या कहते हैं? ए को क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बहुत सारे आगे आएंगे, ठीक है। तो उन सबको आपको याद रखना होगा, इनके सिंबल को। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में भी पूछ सकता है भैया, इसको ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। क्या कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, या 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, एम्पियर होता है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। उसी प्रकार से आवेश, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? अभी आपने आगे पढ़ा है, क्या है? कूलम, मतलब C हो जाएगा, ठीक है। और समय का मात्रक क्या है? मतलब बोले तो T,
टी का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड, मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 एम्पियर किसके बराबर, 1 कूलाम मतलब हो जाता है 1 कूलाम बटे टी मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, समझिए बात को ध्यान से। 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर बहती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना, ठीक है, उसकी रचना या बनना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया, वैसा भी आप लिख सकते हैं और ये आपकी किताब की डेफिनेशन है, वैसा भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि अगर आपके पास में है 1 मिली एम्पियर मतलब MA, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर, वो कितने एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। ये अलग है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं और आगे कि अगर 1 माइक्रो एम्पियर होगा वो कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो ये है आपका माइक्रो एम्पियर। ये जो होगा वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए कि 1 मिली एम्पियर होगा वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा होता है उसका मापने का यंत्र क्या है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, एमीटर। क्या है, एमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा होता है उसको एमीटर द्वारा मापा जा सकता है। अब एमीटर होता है इसका प्रतीक क्या होता है इसको समझिए। एमीटर होगा इसका, देखते हैं आगे, प्रतीक। प्रतीक मतलब इसको कैसे चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इस एमीटर को ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि ए लिखा है उसको आप राउंड कीजिए ऐसा, फिर अपन आगे कनेक्टिंग वायर से इसको जोड़ देंगे। इसमें 2 सिरे मान लेते हैं अपन, एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाता है माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एमीटर का प्रतीक। अब देखिए एमीटर जो होता है उसकी खासियत की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध एक तो कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है इसमें, एक तो कम होता है, साथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके दोस्तों, 2 लाइनें और हैं तो मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लिख देता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो कि लिखा गया है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जैसे मान के चलिए आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इस दिशा में जा रहा है, तो विद्युत धारा होती है इस दिशा में जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर मुंह टेढ़ा के जा रहा है तो विद्युत धारा होती है इधर मुंह टेढ़ा के जा रही है, ठीक है। तो उनकी दिशा जो होती है विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस समय विद्युत की प्रवाही घटना सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के बाद में बताया था, पहले विद्युत के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत के बारे में या विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन किया था, तब इलेक्ट्रॉन होता उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाद में इसके बारे में डिस्कस किया गया, पहले विद्युत के बारे में बता दिया था। इसलिए जो आपका विद्युत धारा होता है उसको अपन क्या मानते हैं, धन आवेशों का प्रवाह मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है तो वो विद्युत धारा कैसे हो जाएगी, धन आवेश इसको मानेंगे, क्योंकि वो इधर जा रही है उस दिशा में, वो उधर जा रहा है इस दिशा में। इसलिए इसके बाद में कभी कभी ये विद्युत परिपथ की डेफिनेशन पूछ लेता है किसी, विद्युत धारा के सतत, यानी कि सीधा जा रहा है, सतत है ना, जा रही है, एंड बंद पथ है, कैसा पथ है, बंद परिपथ है या बंद पथ है, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, जो कि सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए ध्यान से। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से पॉइंट, देखो यहाँ पर दिखा है 0.5, यहाँ पर बीच में पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे अच्छा से, ऐसे, ठीक है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ प्रवाहित विद्युत धारा आवेश पर परिमाण ज्ञात कीजिए। तो
तो समझिए ध्यान से, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है विद्युत आवेश। क्या ज्ञात करना है? विद्युत आवेश। और बाकी दे क्या रखा है? तो दे रखा है एक तो ये एम्पियर वाली चीज़, और बाकी दे रखी है आपको मिनट वाली चीज़, यानी कि समय। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, हमें दिया गया है, मैं लिख देता हूँ हमें दिया गया है। ठीक बात है। क्या दिया गया है? देखिए ये क्या है? एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? ऐसा मात्रक है विद्युत धारा का। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान दे रखा है कितना? 0.5 एम्पियर। दूसरा समय, समय मतलब टी, तो टी दे रखा है उसने 10 मिनट। अब 10 मिनट को अपन को किस में कन्वर्ट करना है भैया? किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे। तो 60 का जैसे अपन गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 60 कितना हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक बात है, एस मतलब सेकेंड। बाकी अपन को ज्ञात क्या करना है? क्यों? क्यों अपन को ज्ञात करना है। अब क्यों ज्ञात करना है, ऐसी बात होगी। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं। नीचे आपको दिखाई दे फिर। ओके, तो आपने विद्युत धारा का सूत्र तो अभी देखा था, याद है कि नहीं, ये बताइए जरा। तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाता है I = Q/T। तो अपन को दे रखा है I और T। Q ज्ञात करना है तो Q को अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए क्या करेंगे? Q को इधर ही रहने देते हैं, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो Q = I × T हो जाएगा। ठीक बात है। अब जिसका मान है उसको रख दीजिए। यहाँ पर I का मान कितना है? 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है Q बराबर, या फिर सीधा मैं बराबर कर देता हूँ, I का मान है 0.5 एम्पियर इंटू T का मान कितना है? यहाँ पर 600 सेकेंड, तो हो जाता है 600 या 600 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मैं हटा देता हूँ कट ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसको हटा दिया। तो यहाँ पर हटाने के लिए एक, और एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है इसलिए 0 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जहाँ पर आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बाकी आपका बचेगा क्या? तो बचेगा, इधर मैं लिख देता हूँ, बचेगा क्या? 5 इंटू यहाँ से बचेगा 60। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300 कूलम आ जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। 300 कैसे? देखिए 5 का पहाड़ा 6 बार बोली, कितना आ जाएगा? 30 और 1 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 300। ये कूलम हो जाएगा इसका मतलब आवेश का मात्रक लग जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल हो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको देखना है कि क्या दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाइए, और जो दिया गया उसको लिख लीजिए। बाकी ज्ञात करना है उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो नया चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।